मध्य प्रदेश की पावन धरती पर जन्मे महेश प्रसाद वर्मा, जो अपने ऊंचे कर्मों से पूरी दुनिया में महर्षि कहलाए और योगी माने गए। कहा जाता है कि वो भक्तों को हवा में उड़ाने की काबिलियत भी रखते थे। अब वो लोगों को हवा में उड़ा पाए या नहीं उड़ा पाए, इसे लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन उनके नाम से कटनी जिले के करौंदी में विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी चलाने वालों ने हर नियम कायदे को वाकई हवा में उड़ा दिया है। देश की ज्यादातर यूनिवर्सिटी केंद्र या राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक चलती हैं, मगर मध्य प्रदेश की महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में अलग ही काले कारनामे चल रहे हैं। इसने अपने ही नियम कानून बना रखे हैं और उसी के मुताबिक हजारों छात्रों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय निजी है, प्राइवेट है या सरकारी गवर्नमेंट, इसका पता इतने सालों में खुद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी भी नहीं लगा पाया है। विश्वविद्यालय की करतूतों के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें की जा चुकी हैं, जिनमें सीधे राज्यपाल से की गई शिकायतें भी शामिल हैं। द सूत्र ने लंबी पड़ताल के बाद महर्षि के काले कारनामों पर बेहद खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी पहली किस्त आज हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की इच्छाधारी यूनिवर्सिटी के गोलमाल पर देखिए भोपाल से द सूत्र के इनपुट एडिटर रवि अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के संबंध में शिकायत की है। एमएससी डिग्री की है। इन्होंने बहुत से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया है। राज्यपाल को भी शिकायत की है। ये हमारी शिकायती पत्र। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसके जो कतिपय अधिकारियों के द्वारा जो छात्रों के साथ अहित किया जा रहा है और मनगढ़ंत इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में काफ़ी शिकायतें प्रमाण तथ्यों से करते चला आ रहा हूँ। उसके संबंध में आज मेरी मुलाकात एसीएस महोदय से भी थी कि यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरीके से कार्य कर रही है, उसके पास अप्रूवल है भी या नहीं है। ये आलीशान कैंपस देख रहे हैं आप। ये कैंपस मध्य प्रदेश के कटनी जिले के करौंदी में करीब सैकड़ों एकड़ जमीन पर बने एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के तहत आता है। इस विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना महान संत महर्षि महेश योगी ने की थी, जिसका मकसद था नई पीढ़ी को चेतना आधारित शिक्षा और लोगों को आत्मज्ञान देना। लेकिन बदलते दौर के साथ ये विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ काली कमाई का जरिया बन चुका है। और ये कोई कोरा आरोप नहीं है, बल्कि द सूत्र की गहन पड़ताल के बाद निकला सार्थक सार है। आज हम विश्वविद्यालय में सालों से चल रहे काले कारनामों की पहली कड़ी दिखा रहे हैं, जिसमें इसकी मान्यता और डिग्री से लेकर छात्रों और सरकार के साथ इसके छल और कपट के खेल का बड़ा खुलासा करेंगे। अब आप जरा इस मार्कशीट पर नजर दौड़ाइए। ये मार्कशीट सागर के रहने वाले शरद भारद्वाज की है, जो बताती है कि शरद ने 2012 में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की सागर फ्रेंचाइजी से कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री ली थी। लेकिन डिग्री लेने के बाद शरद को विश्वविद्यालय के बारे में कुछ खबरें सुनने को मिली। वो अपनी डिग्री की मान्यता को लेकर डर गए और आरटीआई लगाकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी से विश्वविद्यालय की मान्यता को लेकर जानकारी मांगी, जिसके बाद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर बताया कि यूजीसी की अनुमति के बिना कोई भी विश्वविद्यालय मेन कैंपस के अलावा कहीं और फ्रेंचाइजी नहीं चला सकते। ये बात जानकर शरद और भी डर गए, क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय की सागर फ्रेंचाइजी से डिग्री ली थी, जबकि इसका मेन कैंपस कटनी जिले के करौंदी में है। लिहाजा उन्होंने विश्वविद्यालय पहुंचकर इसका खुलासा करने को कहा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पहले तो खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर बताकर जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। फिर कुछ सोचकर शरद से शुल्क मांगा और अपीलीय सुनवाई कर फैसले को दोहरा दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन से निराशा हाथ लगने के बाद शरद आनन फानन में राजधानी भोपाल पहुंचे और उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। 2011 में सागर कैंपस से किए, पर यूजीसी की जो नियम है, यूजीसी का कहना है, आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी यूजीसी से, तो उन्होंने लिख के दिया है कि ऑफ कैंपस ये सेंटर नहीं चला सकती है, मतलब अपने परिसर से बाहर ये कैंपस नहीं चला सकती है। इन्होंने बहुत से छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। यूनिवर्सिटी यूजीसी के अकॉर्डिंग तो ये डिग्री फर्जी है, क्योंकि उन्होंने ऑफ कैंपस चलाने की परमिशन नहीं दी है। तो इसमें ना तो उच्च शिक्षा विभाग कोई भी आदेश दे पा रहा है और न कोई जानकारी उपलब्ध करा रहा है। एसीएस सर का कहना है कि हम इसको देखते हैं और बस आश्वासन दिया और कुछ नहीं बोला है। विश्वविद्यालय के खिलाफ शिकायतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अब जरा इस दस्तावेज पर नजर डालिए। पास आउट छात्र शरद समेत वारासिवनी से कांग्रेस विधायक विवेक विक्की पटेल ने सीधे राज्यपाल समेत
बाकी जिम्मेदार अथॉरिटीज से लिखित शिकायत कर विश्वविद्यालय की वास्तविक स्थिति का खुलासा करने का आग्रह किया। विधायक पटेल ने द सूत्र को बताया कि उन्हें स्थानीय छात्रों ने विश्वविद्यालय की मान्यता समेत बाकी शंकाएं बताई थी, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल को आधिकारिक तौर पर चिट्ठी लिखी। वहीं शरद ने अपनी शिकायत में कहा कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज यूजीसी की ओर से मान्य नहीं है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय में डीसीए, पीजीडीसीए समेत कई तरह के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से विधानसभा में बताया गया है कि विश्वविद्यालय में करीब 10,000 नियमित और 60,399 प्राइवेट स्टूडेंट्स का दाखिला हुआ है। साथ ही विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जानकारी भी विधानसभा में दी गई है। द सूत्र की पड़ताल में ये भी पता चला कि विश्वविद्यालय सरकार के जिन अधिनियमों का हवाला देकर कोर्सेज चला रहा है, उनमें सिर्फ वेद से जुड़े विषय ही पढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल विधानसभा में पेश जानकारी को आधार माने तो विश्वविद्यालय में ज्योतिष और वेद पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ना के बराबर है, जबकि अंग्रेजी, समाजशास्त्र और बाकी विषयों की डिग्री लेने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है। विश्वविद्यालय में 70,000 से ज्यादा रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिन पर सिर्फ 51 शिक्षक तैनात हैं। इनमें भी कई अतिथि शिक्षक हैं और नियमित शिक्षकों की संख्या गिनी चुनी है। साथ ही रिजर्व वर्ग का नामो निशान भी नहीं है। कुछ साल पहले विश्वविद्यालय ने सरकार की रोक के बावजूद एमफिल में एडमिशन दे दिया था, जिसके बाद मामला कंज्यूमर फोरम पहुंच गया और फोरम ने प्रभावित छात्रों को मुआवजा देने का आदेश सुनाया था। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय खुद को प्राइवेट और सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन बताता है। साथ ही वो विश्वविद्यालय अधिनियम और आरटीआई के दायरे में भी खुद को नहीं मानता, लेकिन सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में विश्वविद्यालय प्रबंधन बिल्कुल भी पीछे नहीं। विश्वविद्यालय के छात्रों को 2017-18 से नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिस पर एक शिकायत के बाद 2022 में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने रोक लगा दी थी, लेकिन 2023 में विभाग ने अपना फैसला बदलकर स्कॉलरशिप फिर से शुरू करा दी। महर्षि के काले कारनामों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय निजी है या सरकारी या फिर सरकार पोषित, ये सच आज तक खुद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ही नहीं जान पाया है। विश्वविद्यालय का स्टेटस जानने के लिए खुद यूजीसी ने 2024 में राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन आयोग को ही कानूनी पचड़ों में फंसा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक मामले में विश्वविद्यालय को कोर्ट से स्टे मिला था, जो आज 11 साल बीतने के बाद भी बरकरार है। विश्वविद्यालय के दावों और जमीनी हकीकत में कोई मेल नहीं है, जिसे लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो विश्वविद्यालयों का या महाविद्यालयों का जो गठन किया जा रहा है, तो विश्वविद्यालयों का गठन विधानसभा में पारित अधिनियम के द्वारा किया जाता है। और जब उस अधिनियम को पारित किया जाता है तो उसमें विश्वविद्यालय की कैटेगरी होती है कि वो शासकीय विश्वविद्यालय है कि निजी विश्वविद्यालय है, सेल्फ फाइनेंसिंग है या शासन से सहायता प्राप्त कर रहा है, अनुदान राशि प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन महर्षि महेश योगी से मेरे विवाद चल रहे हैं, चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर अभी मेरा कुछ कहना थोड़ा सा मतलब उचित नहीं होगा। बट ये है कि मैं जो उच्च शिक्षा से संबंधित और भी कुकृत्य किए जा रहे हैं इनके द्वारा, उसके मैंने प्रमाण तथ्यों से जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। लगातार शिकायतों के बाद यूजीसी ने 2022 में एक बार फिर राज्य सरकार से सवाल जवाब किया। यूजीसी ने बताया कि दस्तावेजों और वेबसाइट पर विश्वविद्यालय मुख्यालय के अलग अलग पते दर्ज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वेबसाइट पर प्रशासनिक मुख्यालय का पता लामटी, विजयनगर, जबलपुर और दस्तावेजों में विश्वविद्यालय का मुख्यालय करौंदी, कटनी बताया गया है। लेकिन यूजीसी के सवाल का जवाब भी राज्य सरकार की तरफ से आज तक नहीं मिला। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय माना जाता है। 90 के दशक तक नियमों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तब तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री मुकेश नायक की पहल पर दिग्विजय सरकार ने साल 1995 में अलग अधिनियम लागू किया था। विश्वविद्यालय बनते ही शिकवे शिकायतें बढ़ने लगीं, तो 4 साल बाद ही सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर इसकी शैक्षणिक गतिविधियों का दायरा सीमित कर दिया। लेकिन ये सब जुबानी जमा खर्च था, यानी दोनों बार राज्य सरकार कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार में अलग अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता से जुड़ी ये गलती सुधार ली गई।
और इन्हें मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन रखा गया। लेकिन महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम से मुक्त ही रहा। इधर विश्वविद्यालय में होने वाली काली करतूतों को लेकर जब तक विधानसभा में भी सवाल उठे, लेकिन हर बार आधी अधूरी जानकारी ही दी गई। पिछले साल वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को एक लिखित शिकायत की। बकौल पटेल उन्हें विधानसभा से मांगी गई जानकारी की जगह मनगढ़ंत दस्तावेज थमा दिए गए। फरवरी 2024 में पूछे गए सवाल के जवाब में दस्तावेज बनाने वाले का नाम, पदनाम, सील, मुहर, तारीख दर्ज करने जैसे सामान्य नियमों का ही पालन नहीं किया गया। लेकिन विधायक पटेल विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध संचालित पाठ्यक्रमों पर रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी गड़बड़ियों को लेकर खुद उच्च शिक्षा विभाग के आला अफसर भी चुप्पी साधे बैठे, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने भी हार ना मानने की ठान रखी है। उन्होंने बुधवार को ही विभाग प्रमुख अनुपम राजन से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। वहीं जब हमने कुलपति प्रदीप वर्मा से सवाल पूछे तो वो विश्वविद्यालय को दूध का धुला बताने लगे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वैसे भी रेगुलर टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक सरकार और यूजीसी के नियम कायदों की बात है तो विश्वविद्यालय अलग अधिनियम के तहत स्थापित है और ट्रस्ट की ओर से संचालित है। वर्मा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार विश्वविद्यालय की स्थिति साफ कर चुका है, इसलिए किसी भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते दासूत्र ने महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय को लेकर उठ रहे तमाम सवालों और गड़बड़ियों पर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है, ताकि यहां एडमिशन लेने से पहले छात्र इसकी बारीकी से जांच कर लें। साथ ही हम मोहन सरकार से भी आग्रह करते हैं कि मामले की सख्ती से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इस इच्छाधारी यूनिवर्सिटी के गोलमाल की कहानी के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे राज्यपाल के अधिकार को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय ने कुलाधिपति यानी चांसलर की नियुक्ति तय कर दी, जो सरासर गैर कानूनी है। लिहाजा सरकार कमेटी बनाकर जांच करवाने जा रही है। अगली कड़ी कल देखना मत भूलिएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।